खत्म होगा मां का और जमी का। जो शेख इमाम बख्श नासिक है वो किसका है? वो मां का है, मां का लाडला। और किसका है? जमी का है। भाई जाहिर सी बात है, जो नासिक है ना, नासिक, वो अपनी मां का है और अपनी किसका है? जमी का है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, जो शेख इमाम बख्श नासिक हैं वो किसके हैं? मां के हैं और जमी के हैं। देखिए, मेरा सीना है मशरिके आफताबे हिजरा का, तुलू ए सुबह महशर चाक है मेरे गरीबा का। आ गया ना? आ का मां का आ गया ना, मां का। ठीक है। अलीफ, अलीफ को देखिए, हिजरा का, गरेबा का। ठीक है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि मां का या का आ जाए तो वो जो शेर है वो किसका है? शेख इमाम बख्श नासिक का है। अब देखिए जमी का। अब इन्हीं का जो दूसरी गजल है उसको याद करने का तरीका क्या है? उसके आखिर में क्या आएगा? जमी का। देखिए, ये नूर है रुए महजबी का, के हो खजिल चांद चौदवी का। जो हल्का है जुल्फे अंबरी का, वो एक नाफा है मुश्के ची का। आ गया ना? देखिए, चौदवी का और मुश्केची का, जमी का। आ गया ना? तो आपको ऐसे ये जो रदीफ हैं इनकी ट्रिक बनाकर आप पूरी गजलियात को याद कर सकते हैं। मैं आपको पूरी गजलियात की ट्रिक लिखवाऊंगा, आप उन्हें 5 मिनट में पूरे को फेर लोगे कि ये जो गजल है, ये जो शेर है, ये किसने लिखा है और किसकी गजल से लिया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने ये जितनी भी चीजें लिखी हैं ये सभी मतला है, मतला। ठीक है, ये सभी क्या है? मतला। आप बताइए मतला किसे कहते हैं? आपने अपने मन में दोहरा दिया होगा। अब मैं बताता हूं मतला किसे कहते हैं। गजल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरों में शायर रदीफ और काफिया इस्तेमाल करता है उसे हम क्या कहते हैं? मतला कहते हैं। आ गया समझ में? जो मतला होता है इसकी पहचान यह है कि इसमें रदीफ भी